ये इल्ली बहुत जल्दी में था। अच्छा। क्योंकि उसके माल से भेंट करना था, लेकिन उसका आखिरी हिस्सा थोड़ा धीरे चल रहा था। साली हरामखोर। गुस्से में इल्ली उसे लात मारकर अलग कर दिया। है मुझसे कोई स्मार्ट। उधर मकड़ी मैडम के जाल में एक गाय फंसता है। गाय डर के मारे चिल्लाने लगा, आज मैं मर गया भैया। और इधर मधुमक्खी मैडम अपना फिगर दिखाकर जा रही थी, लेकिन अचानक कमर का बेल्ट टूट गया। और इधर एक आदमी कागज को जलाता है, लेकिन एक मक्खी आकर आग बुझाता है और दो शब्द बोलता है, तेरी बहन ब्याह करवा का। और ये चींटियां तो और भी आगे थी। फिगर रानी चींटी ने पहले फूल तोड़कर ड्रेस बनाई, फिर मक्के के रेशों से हेयर स्टाइल और अंगूर से अपना फिगर को सेट करती है और बन गई गांव की साधारण चींटी हाई फाई मॉडल। इधर सारे इल्ली गुस्से में थे क्योंकि बॉस महीनों से सैलरी नहीं दे रहा, और उसके साथ ही गुस्से में कंपनी के गेट पर धरना देने लगे। साले मजाक बना के रखते हो। ये मकड़ी तभी उसे चुलबुली मक्खी दिख गई। आ गई माल आ गया। पहले तो उसका मुंह में पानी आ गया, लेकिन जैसे ही मक्खी की भोली भाली शक्ल देखा, मकड़ी का दिल पिघल गया। अरे वाह, ये तो बहुत क्यूट है। अब इसे खाऊंगा नहीं, इसे तो मैं अपना बीवी बनाऊंगा। और खाने की जगह उसने उसे जोर से चूम लिया। क्या तुमने कभी इतना खतरनाक शार्क देखा है? बिरजू डर के मारे जमीन पर भाग गया, लेकिन शार्क तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। गुस्से में बिरजू ने लकड़ी का हथौड़ा उठाया और शार्क पर हमला किया। शार्क दर्द से पानी में भाग गया, लेकिन हार नहीं माना। बिरजू जैसे ही नारियल लेकर वापस लौट रहा था, शार्क ने अचानक उस पर फिर हमला कर दिया। इस बार उसने बैट से शार्क को भगा तो दिया, लेकिन उसकी जान बचने पर भी वो खुश नहीं था, क्योंकि वह 2 साल से इस सुनसान टापू पर फंसा था और रोज नारियल खा खा कर तंग आ चुका था। उसी वक्त उसे समुद्र से किसी के गाने की आवाज आया। जैसे ही उसने देखा, एक मोटा सा खरगोश नाव पर आ रहा था। वह बहुत खुश हो गया और चिल्लाने लगा। खरगोश ने आवाज सुनी और जल्दी से टापू की ओर आ गया, पर जैसे ही वह टापू पर पहुंचा, बिरजू ने उसे पकड़कर उबलते पानी की कड़ाही में डाल दिया। खरगोश को कुछ समझ नहीं आया और बिरजू बोला, मैं सिर्फ तुम्हें नहला रहा हूँ। शुरू में खरगोश ने यकीन कर लिया, लेकिन जैसे जैसे पानी गर्म हुआ, उसे शक हुआ। जब उसने कहा, आग बंद करो, बिरजू ने मना कर दिया। तब खरगोश ने खुद आग बुझा दी। बिरजू गुस्से में आकर बोला कि अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर वह अपनी नाव में गया, तिजोरी खोला और माचिस लेकर लौटा, लेकिन जब वह वापस आया, खरगोश गायब था। जैसे ही उसने झांक कर देखा, वहाँ एक शार्क ने उसे काट लिया। किसी तरह उसने शार्क को भगाया, लेकिन तब खरगोश उसका नाव पर बैठा मजाक उड़ा रहा था। गुस्से में बिरजू स्केटबोर्ड से उस तक जाने लगा, लेकिन शार्क ने उसे बीच में ही खा लिया। फिर उसने उड़कर वहाँ जाने की सोचा, लेकिन खरगोश को कोई डर नहीं था। जैसे ही बिरजू नीचे आया, खरगोश ने उसे फंसा लिया। जब खरगोश जाने लगा, बिरजू फिर से उसे पकड़कर कड़ाही में डाल देता है। वह फिर आग जलाता है, लेकिन तभी समुद्र में तूफान आ जाता है। टापू डूब जाता है। खरगोश तो कड़ाही में तैरते तैरते बच जाता है और शार्क से भागते बिरजू को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बिरजू उसे गालियां देता है। तो खरगोश भी मजाक करता है, उसे रस्सी से बांधकर शार्क के पीछे लटका देता है और उसे पंखे की तरह घुमा देता है।